श्री राम जय राम 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 बोले सब रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की झांकी आप सामने फिर प्रस्तुत है और ये पूरा प्रकार है। 12 ज्योतिर्लिंग है, सबकी अपनी अपनी सवारी है, सब लोग विराजमान हैं, दर्शन दे रहे हैं, हम लोग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज इस पर चर्चा करते हैं। वैसे एक लेख मेरा छपा, इसी में कल चर्चा करूँगा। शंकर जगत बन जगदीशा सुंदर मनसब नामे सीसा। ये डेली एक्टिविटी देखें आप, इसमें लिखा हुआ डेली एक्टिविटी में सोमवार 21 जुलाई को छपा था, 21 जुलाई 2008 को छपा था। सावन के प्रथम सोमवार को लिखा हुआ, सावन के प्रथम सोमवार। चलिए इसको हम तीसरे सोमवार कल बताएंगे। ये हमारा नाम है, आप देख राधेश्याम राधे, बहुत कायदे से पढ़ा जा सकता। शंकर जगत बन जगदीशा, तो इस पर 21 सोमवार 21 जुलाई 2008। तो कितने वर्ष हो गए? 16 साल हो गए। 16 साल के हो गए, 8 16 से 8 में 8 18 साल हो गए। 18 साल हो गए इसको पढ़े। चलिए आइए 2 साल बात करते हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। बिनु छल विश्वनाथ परनेहु राम कृपा, बिनु छल विश्वनाथ परनेहु राम भगति कर लक्षण हेहु। सिया राम मैं सब जग जानू, जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो मैं ये आज मैं देख रहा, ये मैं आज मनकाम से मंदिर गया था, तो वहाँ के पुजारी ने ये माला दे दिया उन पर चढ़ी हुई। तो मैंने कहा उसको आशीर्वाद समझ कर स्वीकार करें और इसी पर 2 शब्द बोलते हैं। तो वैसे तो मैं बता दूं आपको, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने गया था 1973 में, उसी साल ग्रेजुएशन किया, 75 में पोस्ट ग्रेजुएट किया और पोस्ट ग्रेजुएट किया। उस वक्त डबल सब्जेक्ट के चल रहे थे, एक प्राइवेट एक रेगुलर। तो हमने 2 सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट किए थे, हिंदी और समाजशास्त्र। तो हर सोमवार को हम आते थे पढ़ने के लिए, नहीं हर सोमवार यहाँ आते मंदिर पढ़ने के लिए, वहाँ रोज जाते थे। तो सुबह 7 बजे क्लास लग जाता था, हम अपने बस से आए, बस से अपना क्लास अटेंड किए चले गए। तो मैं बता रहा हूँ कि सन 1973 और आज की तारीख गिन देख लीजिए, 27 साल वो और 26 ही है। 27 और 26 कितना हुआ? 7 6 13 53 साल हो गया मुझे उस मंदिर में जाते हुए। जिस वक्त हम आते थे 73 में, तब इतना ज़्यादा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एक बहुत ही देहाती सा इलाका था, बहुत ऊपर खापर, सब कोई खेत खलिहान सब इस तरह दुनिया भर के सब थे। और उसी से अपना हम लोग फान फून के किसी तरह से मंदिर पहुँचाते थे। ये तो भी बहुत पुराना मंदिर है, उसमें लिखा हुआ बोर्ड लगाया 1000 साल पुराना भगवान से। उस वक्त आज जो मूर्ति वहाँ पर रखी हुई है, वो अर्घा रखा हुआ, जिस पर वो चांदी का कवर चढ़ा हुआ, पहले वो पत्थर की मूर्ति थी। और पत्थर की मूर्ति को ढक दिया गया, अब उस पर इस तरह से किया जा रहा है। अब बहुत व्यवस्था हुई, सुविधा तो कहने सुनेंगे भी। अब हम आपसे बताना चाहते हैं क्या कि भगवान शंकर पार्वती जी को से कह रहे हैं, नहीं पार्वती जी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि मुझे वो कथा सुनाइए जो जिस कथा में आप रमण करते हैं। तो इसके लिए वो क्या कहती है? इसके लिए वो करती क्या है कि धरती पर अपना सिर रखती है, दोहा लिखा हुआ, धरती पर सिर रखती है और विनती करते हुए कहते हैं कि यद्यपि जड़ सम नार यानी, मैं जड़ सम, जड़ में मूर्खों की श्रृंखला में मैं बड़ी सयानी मूर्ख हूँ। यद्यपि जड़ सम नारी, उसके बाद
बाद लिखा अयानी, अज्ञानी हूँ। तो आप हमारी इस अज्ञानता को, इस जड़ता को बिल्कुल भुला दीजिए और हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। तो भगवान शंकर उनको कथा सुनाने के लिए निवेदित कहा कि धन्य धन्य तुम राजकुमारी, धन्य धन्य तुम समाज को उपकारी, तुमने संसार के हित के लिए ये प्रश्न पूछे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यता आपको मिले जी, आप सौभाग्यशाली हैं जो इस तरह की कथा पूछ रहे हैं। हम जरा सा विनोद स्वर में बातचीत करना चाहते हैं। आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति विशेष अपने घर में घरेती से ही कह दे और चलो बैठो आपको हम कथा सुनाते हैं, यकीन मानिए 99% तो कम से कम ये हो जाएगा कि वो घर के औरतें ही कहेंगे ऐसा है, कहीं और जाओ पाँचों, कहे कथा हमसे सुन लो, औरतें कहीं कथा हमसे सुन लो, और नहीं तुम तो भागते बनी। और ऐसा कथा सुने में कि ये समझदार जी है, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ वो अच्छा जिन पर तुम फिदा हो जाओ उनको कथा सुनाओ, यहाँ हम कथा सुनने के लिए नहीं बैठे। आदमी कहेगा कहाँ बुरे फंस गए, हम कथा सुनाने की बात कर रहे थे, कह रहे कि हम कथा ऐसा सुनाएंगे कि भागते बनी। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं कथा सुनाता हूँ, आप सुनिए। और कथा हम वो भी नहीं कह रहे, पार्वती जी स्वयं कह रहे हैं कि कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर ने पूछा कि आपने मुझसे क्यों पूछा? तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन गुरु सब वेद बखाना, आप त्रिभुवन के गुरु हैं, ये सब वेदों में लिखा हुआ है। तो ये जानती हैं कि तीन भुवन के जो गुरु हैं वो कथा सुनाना जानते हैं, तो कुछ ना कुछ हमको तो बताएंगे, क्योंकि हम उनकी धर्मपत्नी हैं। ऐसा आस्था, ये है धर्मपत्नी पति पत्नी के बीच का श्रद्धा और विश्वास का एक मर्यादा। आज वो इस परंपरा को, उस व्यवहारिक पक्ष को भगवान शंकर ने, पार्वती ने, हमारे आप सबको लोगों ने अनुकरणातीत बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा आपका ये है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से ये कहने का साहस नहीं कर सकता, और कोई पत्नी अपने पति से इस तरह की बात ही नहीं कहेगी कि वो मुझे कथा सुनाए। दुनिया की बात हाँ करेगी, दुनिया की बात इधर उधर चल जाएगी, लेकिन कथा पता नहीं। तो भगवान शंकर ने हमें आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है, माँ पार्वती ने हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है, जिनका अष्टमी नवमी में पूजा होती है। पूजा क्या कहते हैं, ये नवरात्रियों के दिन पूजा होती है। सब लोग माता जी से आंचल मांगते हैं और भैया सुहाग अमर रहा है, सब कुछ है। लेकिन उस सुहाग के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आप लोगों को ये सोचना है कि औरतें कम से कम अपने पति का सम्मान करें। ये शादी जो है ख़ासतौर से भगवान शंकर पार्वती जो होती है, ये हमारे आपके लिए एक बहुत बड़ा आदर्श प्राण है। और हम लोग जो है अज्ञानी हैं, कभी दावा नहीं करते। अभी कभी किसी स्त्री से कह दीजिए, ये आपकी पार्वती माता जी कह रही थी, जद्यप जड़ सम नारी अयानी, मैं जड़ के समान अज्ञानी नारी हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए। भाई साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी अगर आपने कहीं ऐसा किसी औरत से कह दिया। अपने घर में तो चाहे मार पड़े, चाहे दुत्कार पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन बाहर किसी से नहीं कह सकते आप कि वो अज्ञानी आप कह देंगे। और ये स्वयं शंकर, ये आपकी माँ है, जगत जननी है, भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुनना मनसा भोज सुखारे, वो देवी कह रही। खैर, भगवान शंकर ने कथा सुनाई और वो कथा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों को जीवन में उतारने वाली है। हम इस पर कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। सिर्फ हमने एक कौतूहल बस आपसे बता दिया कि 31 माले किस मर्यादा को रखना था। दूसरा यह है कि कल बता देंगे तीसरे सोमवार पर जो चर्चा है, और पिछले साल का जो हमारा तीसरे साल सोमवार का था वो हम आप लोगों को सवेरे भेज देंगे ताकि आप उसे देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।